हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का नंबर सिस्टम में टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर या डिवाइजर। तो नंबर ऑफ फैक्टर में हम लोग इतने टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सेकंड आपका होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। थर्ड यहाँ पर आपका है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। फोर्थ आपका है नंबर ऑफ इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद आपका यहाँ पे सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए आता है, जैसे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर या फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पर सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 18 ले लिया। हमें 18 का क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम निकालना चाहते हैं। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। आप प्राइम फैक्टर में इसको देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक से करें तो आप इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। इससे डिवाइड होगा 2 से, तो कर दीजिए 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 का 9 और फिर 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3। ठीक है, यानी 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या 2 एक बार है और 3 कितना 2 बार है, तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हमें करना क्या है, हमें निकालना था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, इन घातों को क्या करते हैं, हम प्लस कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू कितना, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आइए और लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा यहाँ पर है, हमने ले लिया 24 ले लिया। ठीक है, अब देखिए 24 को अगर आप इस तरीके से फैक्टर करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। आप डायरेक्ट फैक्टर करना सीखिए। कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 3 24। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 क्या है, 3 की पावर 1 है। ठीक है, फटाफट ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना था, हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो कितना, 3 और 1 4, 3 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में उसको हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उनकी जो घात है उसको हम जोड़ लेते हैं, वही हमारा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। अगर इसको हमने एग्जांपल में आपको बताया अभी मैंने, अगर इसको मैं फॉर्मूले में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, n आपकी क्या है, कोई संख्या है, उसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो a b c ये सब क्या है, आपके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये क्या है, उनकी पावर है। ठीक है, तो a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, अगर इस रूप में हम उसका फैक्टर कर लेते हैं तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो p + q + r, आगे भी अगर कुछ घाते हैं तो आगे भी हम उनको ऐड करते चलेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका पहले एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 48 ले लिया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 18 और 24 करके दिखाया था। आइए 48 का चेक करते हैं। देखिए 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 × 48 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर आपकी 4 हो जाएगी और इंटू यहाँ पे कितना, 3 की पावर 1। 48 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। तो अब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा कितना, NPF। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा 4 + 1 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 48 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये सारी चीजें हम लोग इसके आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए एक अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगला एग्जांपल आपका यहाँ पे 56 है। ठीक है, 56 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 56 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 = 56। ठीक है, 8 × 7 लिखेंगे। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और 7 की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर 7 एक ही बार है क्योंकि 7 आपका प्राइम नंबर है, तो हम इसको हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर लिखें यहाँ पे तो कितना, 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। यानी कि 56 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 4 हैं। अगला एग्जांपल जैसे हमने लिया यहाँ पे 112 ले लिया। ठीक है, अगला एग्जांपल हमने लिया 112।
112, ठीक है। अब देखिए 112 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, अगर आपको 16 का पहाड़ आता है तो आप क्या लिखेंगे, 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। आपको यहाँ पे मेन चीज क्या है, आपको टेबल अगर याद है तो आप इसको इस तरीके से फटाफट कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही है कि 112 को आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, ठीक है, आएगा वहां से भी लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। अब देखिए 16 को आप क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 लिखते हैं और 7 को लिखेंगे 7 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना था, आपको निकालना था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बड़े क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल हमने लिया कि 3 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं ये एक संख्या है तो हम इसको n मान लेते हैं। अब आप देखिए ये क्या है आपका, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, यानी कि हर एक संख्या का, हर एक प्राइम फैक्टर का कुछ ना कुछ पावर है वहां पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें निकालना था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखिए 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में दिया गया है आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप केवल यहाँ पर पावर को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 11 11 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू पावर, यानी कि घातों का योगफल, ठीक है। तो 11 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 27। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिया गया है 13 की पावर 11, 8 की पावर 11, 27 की पावर 11 और 19 की पावर 10 में आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 13 क्या है आपका यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 आपका प्राइम नंबर है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका 13 की पावर 11 ही रहेगा। 8 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी पावर भी क्या है 11। तो अब ये क्या होगा, 2 की पावर, ये दोनों क्या होते हैं आपस में गुणे में होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 11 दिया 33, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 33, ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखिए 27 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, 3 3 9 27 होता है और उसकी पावर पहले से 11 है, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 11 दिया 33, ठीक है। हमने यहाँ पे जब शर्ट एंड इंडिसेस पढ़ा था वहां पे घातांक और करड़ी, वहां पे मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 की पावर 33 हो जाएगा आपका, 3 की पावर 33 इंटू 19 क्या है, देखिए 19 आपका यहाँ पर प्राइम नंबर है तो 19 को हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे 19 की पावर 10, ठीक है। ये क्या था आपका n था। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है। अब देखिए 13 2 3 19, यानी सभी जो बेस है ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स में आ चुके हैं। इसके पहले कुछ नंबर्स प्राइम में थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अब सब क्या है, प्राइम नंबर्स में है। तो अब हम क्या करेंगे, घातों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 11 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 10, इसको ऐड कर दीजिए, 33 33 कितना हो जाएगा, 66 66 और एक 67 10 77 77 और 10 कितना हो जाएगा आपका 87 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके 87 हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे 12 की पावर 13, 25 की पावर 10, 4 की पावर 2 और 13 की पावर 6 का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, और टोटल पावर कितना है आपका 13 है, ठीक। अगर इसको गुणा करें 2 दूना 4 दें 12 वापस से बन जाएगा। आगे देखिए ये क्या है, 5 का स्क्वायर है और पावर कितनी है 10, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर है पावर 2 है और यहाँ पे 13 की पावर 6, 13 आपका क्या है प्राइम नंबर है तो उसको वैसे ही रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 को हम क्या करेंगे 13 से गुणा कर लेंगे, या फिर आप ऐसे समझें कि 2 को 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा 26 और 1 13 कितना 13 करना 13, ठीक है, इनटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, सॉरी क्योंकि हम पावर को ले रहे हैं तो हम इसको प्लस कर लेंगे,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दहम 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे पावर आपकी 6 है, तो ये क्या निकल के आएगा आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितना 39 24 और 6 सबको प्लस कर लीजिए, 39 और 6 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, 45 और 20 65, 65 में आप 4 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 69, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे एक लाइन में आप उसका आंसर कैसे निकालेंगे, आपको ये सारी चीजें वहां पर नहीं करनी है, डायरेक्ट कैसे आप आंसर निकाल पाएंगे, तो आइए सीखते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन इस बार है 12 की पावर 4, 63 की पावर 5, 18 की पावर 3 और 46 की पावर 5। हमें निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। यहाँ पे अब देखिए 12 को आपको समझना पड़ेगा कि 12 क्या है, 4 तिहाई 12 होता है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2 बनेगी और 3 की पावर 1, 2 और 1 कितना 3 निकलेगा, और बाहर क्या है आपका 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 63 क्या है, 63 को हम लिखेंगे 9 सते 63। ठीक है, क्या लिखेंगे 9 सते 63, 9 क्या है आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर है इंटू 7 की पावर 1 है। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में करना है तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक, कितना 2 1 3 और पावर कितनी 5, तो 3 5 15। ठीक है, उसी प्रकार से आप 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 9 गुणा 2 लिखेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2 की पावर 1। ठीक है, तो पावर कितनी 2 1 3 पावर है और 3 बाहर है, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 46 को आप लिख सकते हैं 23 दूना 46 ना, 23 2 जा 46। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 23 करेंगे, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 1 कितना 2 हो जाएगा और बाहर कितना 5 है, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 12 15 कितना 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36, 36 और 10 46, तो आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 46। 2 लाइन में आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया 25 के स्क्वायर इंटू 24 का क्यूब है और 49 की पावर 5 है। ठीक है, 25 की पावर 2, 24 की पावर 3, 49 की पावर 5 है। हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 की घात 2 और 2 ऊपर है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे ये यहाँ पे क्या है 24 की पावर 3 है। 24 आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले 49 कर लेते हैं। ठीक है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो 7, अब 7 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर है और ऊपर कितना है 5, तो 7 की पावर 2 है, तो 2 पंचा कितना 10 हो जाएगा। अब आते हैं 24 पे, देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं 8 3 24। 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 1, यही होगा। ठीक है, 2 की पावर 3 8 और 3 8 3 24, तो पावर क्या है, पावर यहाँ पे आपकी कितनी है 3 है और एक क्या है ये 4 है। तो हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद, और इस पूरे की पावर आप देख रहे हैं क्या है वहां पे 3 है, तो हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर में ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उनकी पावर को हम प्लस करके जो उसकी पावर होती है उससे गुणा कर देते हैं, तो 3 1 4 4 3 12, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 12। अब देखिए 12 4 16 10 कितना हो जाएगा 26, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26, यानी कि इस नंबर का जो आपका एक नंबर दिया गया था इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप पे, जहां पर हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करवाता हूं, इससे जो अपॉन वाले क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में, एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि 120 की पावर 41 में प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं 120 को हम क्या करेंगे, 120 को हम यहां पर फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 120 को हम लिख सकते हैं यहां पर 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, 24 पंचे 120 होता है, 5 तो आपका प्राइम फैक्टर में टूट चुका है। 24 को हम क्या लिखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
8 3 24 लिखते हैं। 3 भी आपका प्राइम नंबर है तो 3 की पावर 1। 8 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। तो आपके नंबर ऑफ प्राइम देखिए यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम क्या करते हैं, यहां पर क्या है, 2 की कहने का मतलब ये है कि 120 में अगर हम केवल बात करें कि 120 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3, 1 4 और 1 5। कितना हो जाएगा, 120 में 5 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन 120 कितनी बार है, 41 बार है, ठीक है। तो 5 भी कितनी बार होगा, 41 बार आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 3 1 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 को हम गुणा कर देंगे किससे, उसकी पावर से, क्योंकि 120 का अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 5 है तो 120 क्या है, 41 टाइम्स है। तो 5 को भी हम 41 टाइम्स लिख करके प्लस करेंगे, मतलब कि 41 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 205, यानी कि 120 की पावर 41 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 205 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 205 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, 64 की पावर 20 और 24 की पावर 5 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 64 में कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वो निकालेंगे और फिर 24 में कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है वो निकालेंगे और दोनों को बाद में माइनस कर देंगे, बस ये करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 64 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 2 की पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6 की पावर कितना है, 120 है, सॉरी 20 है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, 24 की पावर 5, 24 को हम लिखते हैं 8 3 24। 8 होता है 2 का क्यूब और 3 की पावर वहां पर 1 है, यानी कि 3 1 4 और 4 5 6 20, ठीक है। आप इसको लिखिए 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 की पावर कितना, 5, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 20 छंगम 120 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 64 के अगर हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो कितने आएंगे, 120 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 4 5 6 20, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कर लीजिए इसको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना था आपको। तो 64 के कितने हो जाएंगे, 6 120 हो जाएगा, 20 छंगम 120, और इसका कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 6 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो 120 माइनस 20 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 100, ठीक है। 100 आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए अपॉन में दिया जाएगा, यानी कि भिन्न में दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जैसे आप निकालते थे, नीचे वाले का भी वैसे ही निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना, जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सब आपको बता दिए हैं। अब सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे सेकेंड टॉपिक आपका है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके पहले हम लोगों ने सीखा वहां पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखा था। अभी हम लोग सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि कुल गुणनखंड कितने होंगे उसके, आपके कुल भाजक कितने होंगे, ये निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया गया है, लेकिन एग्जांपल से पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि इन एक संख्या है जिसको आपने फैक्टर किया तो क्या मिला आपको, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के लिए आप क्या करते थे, p प्लस q प्लस r करते थे, बट यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, ठीक है। यानी कि सभी पावर में 1 1 प्लस करके उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे और फिर से 1 है पावर तो फिर से 1 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 बराबर कितना, 4, यानी कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6 के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको इसको विस्तार से बताऊं कि कैसे 4 होगा, तो आइए देखते हैं। 6 के फैक्टर करेंगे हम यहाँ पे तो क्या होगा,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6 हो जाएगा। अब आप काउंट कर लीजिए कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 6, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 6 कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। इसीलिए आप इसको नंबर ऑफ फैक्टर को डिवाइजर भी बोलते हो, ठीक है, यानी कि भाजक। कितनी संख्याएं ऐसे हैं जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देती हैं। तो आप यहाँ पे एक छोटी संख्या 6 थी, तो आपने क्या किया, इसको विस्तार से ऐसे करके काउंट कर लिया। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या 24 120 132 512 ऐसे बड़ी संख्याएं हैं, तो आप इस तरीके से करके काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप क्या करते हैं यहाँ पे, इसलिए आप ये तरीका यहाँ पर अपनाते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने लिया 24 को आप जानते हैं क्या लिखेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया 8 तिरिक 24 लिखते हैं, जहां पे 3 की पावर 1 है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, 8 को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। हम लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। हम अब किसी का क्वेश्चन होगा कि इसको 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं 8 को, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर है, ठीक है, सॉरी 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्राइम नंबर में ब्रेक करना होता है, इसलिए इसको 2 की पावर बनाएंगे, ना कि वहां पे 2 into 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया और ये क्या है, 3 की पावर 1 है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 + 1 और यहाँ पे इंटू करेंगे हम किससे, 1 में फिर से 1 प्लस कर दीजिए, ठीक। कितना हो जाएगा, 3 निकल 3 1 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 24 के कितने फैक्टर हैं, 8 है, ठीक है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि 24 एक छोटा सा नंबर है। तो आइए देखते हैं, 24 को हम लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, फैक्टर निकालना तो 1 2 3 है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 10 11 से नहीं होगा, लेकिन 12 से हो जाएगा, और 12 के बाद किससे आपका 24 से हो जाएगा, ठीक है। तो कितने फैक्टर इसके आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हैं। वही चीज हमने यहाँ पर एक आपकी ट्रिक है जो मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला है, उससे भी आप यहाँ पे निकालेंगे तो 8 ही फैक्टर आएंगे। तो आप छोटे नंबर हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में प्रॉब्लम ये है कि बीच में कोई भी नंबर एक का अगर मिस हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप ये ना करें, केवल आपको जानकारी के लिए बताया मैंने, आपको हमेशा क्या करना है, इस ट्रिक को फॉलो करना है। तो आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 100 है। 100 के हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालेंगे इसका, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, वही चीज है। तो आप देखिए 100 को क्या लिखेंगे, 100 को आप लिखेंगे यहाँ पर कितना होता है, 25 चौको 100 होता है, ठीक है। तो 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2 और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, ठीक है। डायरेक्ट आपने किया। अब क्या करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = कितना, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 9, यानी कि 9 ऐसी संख्या है जो 100 को डिवाइड कर सकती है। कौन कौन सी संख्या, अगर आपको ये जानना है, जिसके पहले मैंने 6 और 24 को मैंने विस्तार पूर्वक बताया था, उसी तरीके से आप 100 का भी निकाल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिया गया 1200। 1200 के आपके दो चीजें निकालेंगे। पहला क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो भी यहाँ पे निकालेंगे। और सेकंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोनों चीज निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना हो या फिर नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, हमें इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना तो पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हम इसको लिखेंगे 12 × 100। क्या लिखेंगे, 12 × 100 लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, 100 को हमने क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। तो अब 100 को लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 12 को क्या लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे 4 के 12 होता है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2 कितनी बार है आपका, 4 बार है, 3 1 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48,
48 को 25 से गुणा करेंगे, 5 5 25 से गुणा करेंगे तो 1200 वापस से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि घातों को हम प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, यानी कि 1200 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे कितने, 7 हो जाएंगे। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की, तो हमें सब में +1 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 2 गुणा 3, तो 5 गुना 10 है कितना 30। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 था प्राइम फैक्टर और ऑल फैक्टर कितने हो जाएंगे 30। इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों चीजें कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिया गया है 48। ठीक है, 48 का हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर टोटल फैक्टर भी निकालना है, उसके बाद ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऑड फैक्टर हमारा तीसरा टॉपिक था और इवन फैक्टर हमारा चौथा टॉपिक था। तो यहां से हम लोग यहाँ पे तीसरे टॉपिक और चौथे टॉपिक को भी इसी के साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, आइए कैसे करेंगे, आप 48 को लिखेंगे 16 तिया 48, क्या लिखेंगे 48 को आप यहाँ पे 16 गुणा 3 लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 क्या है 3 की पावर 1 है। आप यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, 48 को आपने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर के लिए हमने बताया था कि पावर को प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 बराबर आपका हो जाएगा 5। कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 5 होंगे। टोटल फैक्टर के लिए हमने कहा था कि दोनों में हम क्या करते हैं, +1 करके इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 1 5 और 1 1 2, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 5 दूना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 5 कहां से है मालूम है ना, पावर में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे पावर 1 है, 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 10। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑड फैक्टर की। अब देखिए यहाँ पर ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या था आपका 4 था और यहाँ पे 1 था। ठीक है, 16 तिया 48। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका ऑड प्राइम नंबर है, दो तो इवन है उसको छोड़ दीजिए, जो आपका ऑड प्राइम नंबर है उसकी पावर में हम क्या करते हैं +1 कर लेते हैं बस। ठीक है, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, यानी यहां पर कितने हैं 2 विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है, 2 ऑड फैक्टर्स होगा आपका। अगर हम बात करें इवन फैक्टर की, तो अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें इवन फैक्टर निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमें टोटल मालूम है, ठीक है, टोटल आपके 10 है, तो उसमें क्या होंगे, या तो वो ऑड होंगे या तो इवन होंगे, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, 10 में से अगर 2 नंबर आपके क्या है ऑड फैक्टर्स हैं, तो 8 नंबर आपके कितने हो जाएंगे, इवन फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टोटल निकाल करके उसमें से ऑड माइनस कर देना है, तो इवन आपका आ जाएगा। क्योंकि जो भी नंबर होगा इन 10 में वो या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। अगर हमें मालूम चल गया कि 2 क्या है ऑड है, तो बचे कुछ जो है वो क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो 10 - 2 कर दीजिए, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 यहाँ पे आपके इवन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है 96 है। 96 का भी हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है और फिर इवन फैक्टर भी निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 96 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे इसका। तो आप जानते हैं ये क्या होता है, 96 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 3। ठीक है, 30 3 90 2 23। ठीक है, 32 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 32 क्या है यहाँ पे आपका 2 की पावर 5 है और 3 क्या है 3 की पावर 1 है। ठीक है, समझ में आया। अगर आप इसको फैक्टर करेंगे इस तरीके से 96 ये तो भी आएगा, लेकिन हमने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, घातों को प्लस करते हैं, तो 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा। टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को 1 1 ऐड करके गुणा करते हैं, तो 5 और 1 कितना 6 और 1 और 1 2 कितना 2, 6 दूना 12। ठीक है, तो टोटल फैक्टर आपके हो जाएंगे 12। अगर हम ऑड फैक्टर की बात करें तो क्या करना है, जो ऑड प्राइम है आपका उसकी पावर में 1 प्लस कर दे, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इवन फैक्टर की हम बात करें तो टोटल आपके 12 हैं, जिसमें से 2 ऑड है, तो बचे कुछ क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको 12 - 2 करने पे क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे 10। अगर हम बात करें इसको प्रूव करने की, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि क्या ये इवन फैक्टर 2 ही है, हो सकता है ज्यादा हो या कम हो। तो आइए देखते हैं 96 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1, ठीक है, 2, 3 से भी आपका कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा आपका ये, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, उसके बाद आपका ये 8 के बाद 12 से कट जाएगा, 12 के बाद किससे कटेगा, 13, 14, 15 से नहीं कटेगा, किससे, 16 से कटेगा आपका, फिर 24 से कटेगा, फिर 32 से कटेगा, 48 से कटेगा और फिर 96 से कट जाएगा ये, ठीक है। 16, 24, 32, 48, 96, ठीक है। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। सबसे पहले टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर तो आपने सीख लिया है, टोटल फैक्टर निकालना सीखे तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये आपका सही है, 12 हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर आपने पहले ही सीख लिया था, ठीक है। ऑड फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या, 2 हमने निकाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, 1 है और 3 है, यही दोनों नंबर्स क्या हैं, ऑड फैक्टर्स हैं। तो आपके यहाँ पे कितने, 2 ऑड फैक्टर मैंने पहले भी निकाला था और आपने यहाँ से भी चेक कर लिया, ठीक है। बाकी के जितने नंबर्स यहाँ पे बचे हुए हैं सब क्या है, इवन फैक्टर है। आप चाहें तो गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने, 10, और 10 मैंने यहाँ से भी निकाला है। तो इस यहाँ से आपका क्या होता है, ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जो चीजें आप निकाल लो ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोगों ने आज यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा हुआ है, 4 टॉपिक पढ़ लिया है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और यहाँ पे फिर क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। ये 4 चीजें पढ़ लिए। अब आपकी ये जो 4 टॉपिक बचता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसके वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आज यहीं रखते हैं इसको, और उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।